प्रश्न नंबर 8वां पूछा जाता है का हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। खा पूछा जाता है रोला अथवा सोरठा छंद के लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। गा पूछा जाता है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण कैसे लिखना है, रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण कैसे लिखना है कॉपी में, और रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उसके उदाहरण कैसे लिखना है। एकदम ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी और सिंपल सा है। इसको जरूर ही पूरा देखना वीडियो, आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। केवल वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। सेम ऐसे ही लिखना, मैं जिस प्रकार से बताऊंगा आपको ऐसे लिखना है, केवल वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का जैसे यहाँ पर हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो आपको एक लिखना है, चाहे हास्य रस या करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण एक लिखना है। इनमें से आपको एक लिखना है का में, और 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का होता है। तो मैं आपको करुण रस की परिभाषा बताऊंगा। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपने तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसको तैयार कर लीजिए। मैं जिस प्रकार से बताऊंगा आपको वैसे ही शॉर्ट ट्रिक में अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। केवल वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर करुण रस की परिभाषा ऐसे लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे और ऊपर ऐसे डालेंगे काले पेन से। काले और नीले ही पेन का एग्जाम में यूज करें और कोई पेन यूज ना करें। तो ऐसे डालेंगे हेडिंग करुण रस की परिभाषा, ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 8 का लिखेंगे। इसमें जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। सेम ऐसे लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको ऐसे ही सेम लिखना है और ऐसे ही याद कर लेना है। केवल आपको एक ही याद करना है, आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचा हुआ है कि जो आप दोनों याद करें। और ये 100% आएगा, दोनों ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके क्लास में। और इनमें से आपको एक लिखना होता है तो आसानी से आप लोग एक लिख देंगे। इनमें से केवल एक तैयार करना है। और इसका सिंपल सा उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये आपको सिंपल सा उदाहरण याद कर लेना है। जो आपने याद कर लिया होगा करुण रस का उदाहरण तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इसको याद कर लें, बहुत ही सरल है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और आपको ऐसे सेम ही लिखना है काले पेन से इसको। ये स्थायी भाव है करुण रस का, करुण रस की परिभाषा सेम ऐसे लिखना और ऐसे ही याद करना। अब देखते हैं छंद में। तो इसमें प्रश्न क्या था, खा पूछा जाता है रोला अथवा सोरठा छंद के लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। या पूछा जाता है रोला अथवा सोरठा छंद के परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। परिभाषा या लक्षण बात एक ही होती है, तो आपको इनमें से एक लिखना है। तो हम आपको बताएंगे सोरठा छंद का, क्योंकि ये बहुत ही सरल होता है और इसकी जो उदाहरण होता है वो भी बहुत सरल होता है। तो आपको इसको ही याद करके जाना है। याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप लोग याद कर लें। तो कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा डालेंगे ऐसे ऊपर हेडिंग, उसके बाद में लिखेंगे सेम ऐसे ही लिखना है। सोरठा छंद के लक्षण, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। मतलब सोरठा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा है। आप लोग ऐसे लिखेंगे सेम कि उदाहरण से इसमें होता है छंद में उदाहरण से। देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखो इसमें यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 और 2 और ये 3 और ये 4 चरण हो गए। और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और यह दोहे का उल्टा होता है। तो मतलब जो जो उदाहरण होता है इसी को आपको लक्षण लिखना होता है। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, जय सिमरत सिद्धि होय और गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभगुण सदन। सेम ऐसे लिखना, उदाहरण हेडिंग डालेंगे और सेम ऐसे ही लिखेंगे। और पाई मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में पाई मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब अगला देखते हैं। इसमें
अलंकार में रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। इसमें एक एक नंबर का होता है, तो मैं आपको इसमें रूपक अलंकार की परिभाषा बताऊंगा। ये बहुत ही सरल है। आपके क्लास में 3 है, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। तो आप लोग दोनों याद कर लें। इनमें से उत्प्रेक्षा अलंकार का भी बहुत सरल होता है, लेकिन मैं रूपक अलंकार का बता रहा हूँ, ये बहुत ही सरल होता है। तो ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का गा है, तो ऐसे डालेंगे ऊपर, फिर लिखेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा हेडिंग काले पेन से। उसके बाद में इसमें क्या लिखना है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सिंपल सा है, जहाँ पर उपमेय में मतलब प्रस्तुति में अप्रस्तुत का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और इसका सिंपल सा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिरा। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सेम ऐसे लिखना है, एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखा जाता है, केवल उसमें कापी दूसरी होती है, बस इतना ही फर्क होता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। उसके बाद में अब इसका ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से याद करना है। सेम ऐसे लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% यही आएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब कर लो ना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में।